अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज बात करेंगे कि दूसरे इंसान के इमोशंस को समझ लें, वो इंसान आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरे इंसान के इमोशन को कैसे समझना है, उसको अपने कंट्रोल में कैसे लाना है, आज इसी के ऊपर बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप उसके कंट्रोल में पहले कैसे गए, कि जिस इंसान के पीछे आपको भागना पड़ा, जिसको चेज़ करना पड़ा, जिस इंसान को आपकी तरफ आना था लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं आया, तो की वजह ये है कि आपने उसके इमोशंस को नहीं समझा, उसकी इमोशन डेप्थ को नहीं समझा, आपने उसको नहीं समझा कि वो कितना नीडी है। आप ही नीडी होते गए, आप ही उसमें इंटरेस्ट दिखाते गए, आप ही अपनी सारी चीज़ें लूज़ करते गए, आपने सारी बाजी उसके पलड़े में डाल दी। और जब तक आप बाजी को दूसरे के पलड़े में डालते रहे, आपके लिए नुकसान होता रहा और आपके इमोशंस हैवी होते गए। दूसरे इंसान के इमोशंस को समझने की आपने ज़रा भी जो है ना वो कोशिश ही नहीं की, आपने समझा ही नहीं कि दूसरा इंसान क्या चाहता है। तो जैसे उसने आपको समझा हुआ है कि उसे पता है कि मैंने कौन-सा बटन दबाना है और क्या से क्या हो जाना है, ठीक है? आपने उसका एक भी बटन नहीं समझा कि मैंने क्या दबाना है और ये मेरी तरफ आएगा। उसे तो पता है कि मैं इसका कौन-सा बटन दबाऊँ और इसने मेरे कंट्रोल में आ जाना है। उसे पता है सारी चीज़ें। तो आपने यही चीज़ें समझनी हैं कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है और आपने ऐसे क्या गलतियाँ की हैं। पहले तो देखें कि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है और थोड़ा-सा जो है वो आपने उसकी तरफ इंटरेस्ट भी शो करवाना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट लूज़ कर दें और ऐसे वो आपसे दूर भी हो सकता है, दूर नहीं करना। थोड़ा-सा देखें, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कोई इंसान हमें बगैर बताए एक दिन हमसे बात ना करे, तो आप सोचों में गुम होते हो, टेंशन क्रिएट होती है कि आज पता नहीं किधर है, हमसे मुझसे बात नहीं हुई। तो सेम ऐसा ही होता है कि जब हमें वो टेंशन देता है तो वो टेंशन हमारी अटेंशन क्रिएट करती है उसकी तरफ। हमारे इमोशंस और बूस्ट अप होते हैं। तो ये टेंशन क्या करती है, टेंशन क्रिएट करती है। थोड़ी-सी स्पेस इसलिए भी ज़रूरी होती है। जैसे आप सोचते हो ना उसके बारे में टेंशन लेकर अटेंशन क्रिएट होती है, वैसे ही थोड़ी-सी टेंशन उसको भी देनी है ताकि वो आपके बारे में सोचे, अटेंशन क्रिएट हो। और बेहतर ये होगा कि आप बगैर किसी वजह के ना करें, आप कोई काम स्टार्ट करें, अपनी लाइफ में कोई काम हो, इंसान अदर कामों में बिज़ी भी होना चाहिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ भी हो रही होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो रही होती है, सारे काम इसी से हो रहे होते हैं। तो अपने आप को जो है वो बिज़ी रखें। अगर आप बिज़ी नहीं होंगे, आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही इस जाल में फँसते जाएँगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल नहीं हो पाएगा कभी भी। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, नीडी नहीं होना बिल्कुल भी। आप अगर नीडी हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप अगर नीडी बन जाएँगे, उस इंसान में इंटरेस्ट शो करवाना है लेकिन नीडी नहीं बनना। अगर आप नीडी बन जाएँगे तो बाज़ी आपने उसके हाथ में दे देनी है। वो फिर जैसे मर्ज़ी करे, फिर फ़र्क आपको ही पड़ना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना। अब बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं करना कि आपने बिल्कुल अपने रिश्ते में जो है वो टाइम देना बंद कर देना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं कि जिनमें मुझे ये प्रॉब्लम बताई थी, सर वो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा। अब देखेंगे टाइम ना देने की वजह से भी प्रॉब्लम है और एक तरफ से टाइम दिया जा रहा है फिर भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर रास्ता कौन-सा निकलता है? आपके खुद माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर रास्ता निकलता है दरमियाना, टाइम देना भी है और टाइम नहीं भी देना, यानी दरमियाना रास्ता। उसको वक़्त के मुताबिक जितना वक़्त ज़रूरत होती है उतना दिया जाए, ना कि उससे एक्स्ट्रा दिया जाए ताकि दूसरे का दिल भर जाए और वो हमसे जो है ना वो तंग होने लगे। ऐसा नहीं करना। और याद रखें कि आप दूसरे के इमोशंस को बूस्ट अप कर सकते हैं और जिस दिन आपने उसके इमोशन को बूस्ट अप कर दिया, वो इंसान आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उस इंसान के इमोशंस आपके हाथ में होंगे, फिर आप उसे जैसे मर्ज़ी उँगली पर नचाओ वो नचा सकते हो। जैसे मर्ज़ी चलाओ चला सकते हो। याद रखें, क्योंकि लोग ना अपनी फीलिंग्स के साथ मुख़लिस होते हैं, लॉयल होते हैं, ना कि आपकी एफ़र्ट के साथ आपने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, आपने उनके लिए क्या-क्या किया, इस चीज़ से उन्हें कोई गर्ज़ नहीं होती। वो अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़े होते हैं कि मेरी इसके साथ कितनी फीलिंग्स हैं, मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, मेरा इसके बगैर गुज़ारा है, इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। ये चीज़ें होती हैं उसके लिए, मायने रखती हैं। अगर वो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, तो उसके लिए आप जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके तो इमोशंस आपके लिए नहीं हैं। उसके लिए तो उसके दिल में तो आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ कर लें वो तो आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला कभी भी। अगर आपने उसके दिल में फीलिंग्स नहीं जगाई, तो वो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस अंदाज़ से उसके साथ गुफ्तगू की है। आपने उसके इमोशंस के साथ प्ले किया, आपने उसके दिल में अगर फीलिंग्स नहीं जगाई, तो वो आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। जितना मर्ज़ी आप उसके लिए सैक्रिफ़ाइस कर लें, रिश्ता नहीं ठीक होने वाला, जब तक उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं होंगी। और उसके दिल में पहले फीलिंग्स तो जगाओ,
फिर उसके लिए सेक्रीफाइस करोगे, उसके लिए एफ़र्ट लगाओगे तो उसे पता भी लगेगा कि कोई इंसान मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए एफ़र्ट लगा रहा है। जब उसके दिल में कोई बात है ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं है, तो जो मर्ज़ी कर ले, रिश्ता नहीं ठीक होगा ऐसे। क्योंकि इंसान अपनी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ना कि आपकी कुर्बानियों के ऊपर। और याद रखें, आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, तो आपने उसके लिए इतनी एफ़र्ट लगाई, इतनी कुर्बानियाँ दी, इतना सैक्रिफ़ाइस किया। आपके दिल में भी फीलिंग्स ना होती तो कभी भी उसके लिए इतना कुछ ना करते। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, मैं फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ, और मेरी वीडियोज़ को लाज़मी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अगर आप किसी मसले में स्टक हो चुके हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।